आज के लेक्चर में हम मज़ीद दो तरह के एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहले नंबर पर है आल वस होल, यानी आल बमुकाबला होल। आल का इस्तेमाल किस तरह है और होल का इस्तेमाल किस तरह है। और दूसरा एक्सप्रेशन जो है ऐसी कंफ्यूज वर्ड्स जो कंफ्यूजन बनाता हो। इसमें पहले नंबर पर डिनाई, दूसरे नंबर पर रिफ्यूज और तीसरे नंबर पर डिक्लाइन शामिल है। तो इसकी भी हम वजाहत करेंगे। आल का मतलब है कि जिसमें नंबर का तगय्युन भी किया जाए और मिकदार का तगय्युन भी किया जाए, लेकिन इसके बरअक्स हुल जो है इसमें सिर्फ क्वांटिटी के तगय्युन किया जाता है, मिकदार का तगय्युन किया जाता है, ना कि नंबर की तगय्युन। तो सेंटेंसेस में आपको पता चलेगा कि हुल का इस्तेमाल किस तरह से होगा और आल का इस्तेमाल किस तरह से होगा। तो आपको हम ले चलते हैं सेंटेंसेस की तरफ ताकि बेहतर तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो सके। फर्स्ट, all whole. Number one, incorrect. I love whole of Pakistan. Correct. I love all of Pakistan. तो इधर whole क्वांटिटी के इजहार के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इससे क्वांटिटी मुराद इधर नहीं लिया जाता, बल्कि इधर आल का इस्तेमाल होगा। आल से नंबर का तगय्युन होता है। आई लव ऑल ऑफ पाकिस्तान, तो इधर हुल के बजाय आल का यूज होगा। दूसरे नंबर पर इनकरेक्ट, आई विल स्पेंड ऑल ऑफ मनी टुडे। करेक्ट, आई विल स्पेंड हुल ऑफ मनी टुडे। तो इधर ऑल ऑफ का यूज इनकरेक्ट होगा। ये इसलिए इनकरेक्ट है कि ऑल ऑफ से नंबर का तगय्युन होता है, यानी इससे नंबर मुराद लिए जाते हैं। इसके मुकाबले में होल से क्वांटिटी का तगय्युन होता है। आई विल स्पेंड होल ऑफ मनी टुडे, इसका मीनिंग ये है कि मैं तमाम रकम को आज खर्च करूंगा। तो इधर मतलब ये कि हुल का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, यानी एक्सप्रेशन हुल का यूज हुआ। तो इसका मतलब ये है कि जितनी क्वांटिटी मेरे पास मौजूद है, जितने मिकदार में मेरे साथ रकम है, मैं इन सबको खर्च करूंगा। तो इधर नंबर का तगय्युन मुराद नहीं, बल्कि क्वांटिटी मिकदार का तगय्युन मुराद लिया जाता है। तो इस तरह ये करेक्ट होगा। दूसरे नंबर पर जो कंफ्यूज एक्सप्रेशन है, जिसमें ज्यादातर लोग गलती करते हैं, बाज जगह लोग डिनाई के बजाय रिफ्यूज को यूज करते हैं और बाज जगह रिफ्यूज को बजाय डिक्लाइन को यूज करते हैं। तो इन तीन में काफी फर्क है। आप इस सेंटेंसेस में आप जानेंगे कि ये किस किस मौका और किस महल पर इस्तेमाल होगा। तो इसकी मौके और महल के इस्तेमाल की मुनासिबत में आपको इस सेंटेंसेस में बताऊंगा कि इसका यूज किस तरह से है। अगर आपको किसी ओहदे, किसी मनसब से दस्तबरदार रहना हो, यानी इससे इनकार करना हो, तो इस दौरान आप इस्तेमाल करोगे डिनाइड को। जिस तरह नंबर वन सेंटेंस में है ही डिनाइड द चार्ज, तो इधर इस्तेमाल डिनाइड का होगा कि उसने अपने मनसब से इनकार किया। और दूसरे नंबर पर है जिस सेंटेंस में रिफ्यूज का इस्तेमाल हुआ है, जब किसी के परमनबरदारी से गुरेज करना हो, किसी परमनबरदारी, किसी की ताबेदारी से इनकार करना हो, तो इस वक्त आपको यूज करना है रिफ्यूज्ड। ही रिफ्यूज टू ओबे मी, इनकार की सूरत में ये तीनों एक्सप्रेशन इस्तेमाल होते हैं, डिनाई, रिफ्यूज, डिक्लाइन। लेकिन मौके और महल के साथ इसको इस्तेमाल करना है, तो इधर इस मौके पर इस्तेमाल होगा जब किसी के परमनबरदारी से गुरेज करना हो। तीसरे नंबर पर ही डिक्लाइंड द ऑफर, जब आपको किसी तोहफा या किसी गिफ्ट से इनकार करना हो, तो इस दौरान आपको डिक्लाइन यूज करना है। इस वजह से लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि इनको मुंह और महल से इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन मैंने इस टॉपिक में आपको मुंह का बता दिया
کہ کس کس محل کے اعتبار سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. جب آپ کا سامنا ان ایکسپریشن کے ساتھ ہو تو آپ کو یہ 3 پوائنٹس یاد رکھنا ہوگا. تو اس صورت میں ڈکلائن کا یوز ہوگا جب کسی کے گفٹ یا کسی کی آفر یا کسی کے تحفے سے انکار کرنا ہو تو اس صورت میں ڈکلائن کا یوز کرنا ہوگا. اگر آپ کو ٹاپک پسند آیا ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. اللہ حافظ. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تھینکس.